नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट 2026 के सीडीपी के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को देखा, उनको समझा तथा हमने उस पर समझ बनाने का प्रयास किया। देखिए, हम आपसे बार बार कहते हैं, आप पढ़िए सिद्धांतों को, रटिए मत, बस ये समझिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था। अगर आप ये पढ़े रहेंगे, आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी तो आप भूल भी जाएंगे, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको बताया था कि कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनके सिद्धांतों को हमें समझना है, तब जाके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आज का जो सिद्धांत है, कल की वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिहाज से भी। सीटेट में इनसे 3 से 4 प्रश्न बनते ही बनते हैं और यहाँ पर भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए इनको हम समझते हैं। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब इससे क्या था, पहले इनका नाम पूछता था, नाम के साथ साथ बाद में पूछने लगा कि कितनी अवस्थाएं दिए थे। अब अवस्थाओं के बाद फिर पूछने लगा कौन सी अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है। फिर पूछने लगा कि किस किस अवस्था में क्या होता है। जब सब लोगों ने ये कवर कर लिया तो कुछ नए नए पॉइंट भिड़ाने लगा है। अब कौन कौन से पॉइंट भिड़ाता है, कैसे कैसे भिड़ाता है, हम सब पे चर्चा करेंगे। पहले हम समझते हैं। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कल आपने पढ़ा था ब्रूनर का सिद्धांत। ओके, आज हम समझते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत क्या था, कैसे था और क्यों था। देखिए, पहली चीज, संज्ञान मतलब मैंने कल आपको बताया था, आप सरल शब्दों में कहें तो ज्ञान की वृद्धि। हमारा बुद्धि या हमारी मानसिक जो सोच है कितनी डेवलप है, कितनी तीव्र गति से चलती है, इसी के विषय में अगर हम चर्चा करें तो उसे हम कहते हैं संज्ञान की चर्चा हो रही है या संज्ञानात्मक विकास के विषय में चर्चा हो रही है। जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। इन्होंने कहा कि देखो भाई, बच्चे की विभिन्न अवस्थाओं में विकास कैसे कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास, उसको समझने से पहले हम कुछ मानसिक प्रक्रियाओं को समझते हैं। इनको समझे बगैर हम आगे नहीं चल सकते। जैसे कि इन्होंने अपने सिद्धांत को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। अब हम समझते हैं कौन कौन से 2 भाग थे जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत को बांटा था। देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक जीव कुछ मानसिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है या कुछ मानसिक प्रक्रियाएं शो अप करता है, जिसको पढ़े बगैर हम इस सिद्धांत को कंप्लीट नहीं मान सकते। समझते हैं। देखिए, मानसिक प्रक्रियाओं की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले कहा, स्कीमा की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा यार स्कीमा, आप ये सुने होंगे या सीटेट में बहुत पूछता है ये कि स्कीमा है क्या। ये बात समझिएगा। जैसे हम कह दें कि ये जाल है, जाल में ये बहुत सारी ऐसे संरचनाएं बनी हुई है ना। हर एक छेद की वैल्यू अलग अलग है। अगर इस जाल को हम फाड़ डालें, छेद बड़ा कर दें, तो वहां से मछली निकल जाएगी। उसी हिसाब से उन्होंने कहा कि देखो, स्कीमा कुछ नहीं है, स्कीमा एक पोटली है, थैला है या थैले नुमा संरचना है। अच्छा, किसका? बुद्धि का। तो इन्होंने कहा भाई स्कीमा क्या है, सीधा सीधा इन्होंने कहा स्कीमा एक पोटली है। पोटली है या कह लीजिए एक थैला है। किसका थैला है? ज्ञान का। अब इसमें किस प्रकार का ज्ञान कितना ज्यादा है कितना कम है ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, ये जब हम परीक्षण करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किस बच्चे का ज्ञान किस क्षेत्र में ज्यादा है। तो कहने का अर्थ है, स्कीमा को समझ आ गया। स्कीमा मीन्स बुद्धि का संग्रह या कह लीजिए ज्ञान का संग्रह एक जगह पे जो हो, उसी को अगर हम गट्ठर बांध दें या लपेट दें, वो होता है स्कीमा। और ये स्कीमा हर एक बच्चे में मौजूद रहता है। जिस आयु में, जिस अवस्था में जो स्कीमा डेवलप होने लगेगी, हमें मान लेते हैं कि बच्चे में ये गुण देखने को मिल रहा है। जैसे कि कोई बच्चे शुरू में मंद बुद्धि होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब बढ़ेंगे, अचानक से वो पढ़ना लिखना प्रारंभ कर देते हैं, या अचानक से वो गाना गाने लगते हैं, या वो खेल में उनकी रुचि हो जाती है। तो स्कीमा की डिफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी है
कि बुद्धियों का समुच्चय कह लीजिए या ज्ञान का समुच्चय एक पोटली जो कि हर एक जीव के पास उपलब्ध होती है। किसने कहा था? ये कहा था जीन पियाजे ने। ओके, दूसरा, इसके बाद इन्होंने कहा देखो अब बात आती है आत्मीकरण की, बात आती है आत्मीकरण की। अब ये आत्मीकरण क्या है, बात समझिए। शब्द में ही लिखा है आत्मीकरण मतलब अपना लेना। जैसे स्कूल में या मम्मी ने बताया, जैसे उसने देखा एक कुत्ता बाहर भौं भौं कर रहा था, उसने कहा मम्मी ये क्या है? अब एक छोटा बच्चा जो 5-6 महीने का है, मम्मी ने कहा देखो बेटा यह साल भर का बेटा, तो कुत्ता है, ये भौंकता है, इसके पास मत जाना। अब बच्चा देखा अच्छा कुत्ता है, 4 पैर है, इसे मुंह निकला हुआ है और भौंक रहा है, ठीक है। तो बच्चे ने इसको आत्मीकरण कर लिया कि जो कुत्ता होता है उसके 4 पैर होते हैं और पूंछ होती है, ये बच्चे ने मान लिया। ओके, अब यही बच्चा अपनी माँ के साथ घूमने जा रहा था, रास्ते में उसे दिख गई क्या? बिल्ली दिख गई। क्या दिख गई? बिल्ली। कहा मम्मी 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 देखो, वो देखो वो कुत्ता जा रहा है, वो कुत्ता जा रहा है ना, एक कुत्ता छोटा है और काला है। लेकिन जब बिल्ली म्याऊं बोली तो कहा है, कहा मम्मी ये कुत्ता तो भौंक रहा था, भौं भौं कर रहा था, आपने बताया था 4 पैर होगा, पूंछ होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात एकदम छोटे बच्चे की हो रही है, ठीक है। तो अब तभी क्वेश्चन को समझ पाएंगे जब आप एक छोटा बच्चा बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गई, तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं बेटा ये बिल्ली है, जो म्याऊ म्याऊ करती है वो बिल्ली होती है और जो भौं भौं करता है वो कुत्ता होता है, ठीक है। बच्चे ने कहा अच्छा ये बात है, मतलब 4 पैर होगा, पूंछ होगी तो बिल्ली भी हो सकती है। माता ने कहा हाँ। अब बच्चे ने अपने इस ज्ञान को समायोजित कर लिया, समायोजन या कह लीजिए कि सामंजस्य उसने बिठा लिया कि 4 पैर वाला जीव, पूंछ वाला जीव कुत्ता ही नहीं हो सकता, और भी हो सकता है, अर्थात ऐसे और जीव दिखेंगे तो हमको सीखना है। किसने कहा था ये कहा जीन पियाजे ने। प्रत्येक बच्चे के संज्ञान में वृद्धि के लिए 3 अवस्थाओं को जानना जरूरी है। पहला स्कीमा, ज्ञान की पोटली। आत्मीकरण, जब भी वो कोई नई चीज को सीखता है, अगर उसने अपने स्कीमा में फिट कर लिया, अपने ज्ञान की पोटली में भर लिया, उसे हम कहते हैं आत्मीकरण। बाद में उसको पता चलता है कि नहीं यार ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है, सुधार के बाद वो भर लिया, तो इसे कहते हैं समायोजन या सामंजस्य। जैसे अभी हम लोग टीचरों का समायोजन हो रहा है ना, कि जहां पे शिक्षक कम है वहां उठा के इनको यहाँ भर दो, तो है वही चीज, टीचर यहाँ का भी है वहां का भी है, बट यहाँ से लेके उसको वहां लेके जाया जा रहा है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो बच्चा भी वही करता है। ओके, ये 3 बातें इन्होंने बताई, किसने? जीन पियाजे ने। कौन कौन सी बातें मैंने आपको समझा दिया। पहला स्कीमा, दूसरा आत्मीकरण और तीसरा समायोजन। समायोजन, ओके। समायोजन मतलब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ संबंधित कर लेना, यही तो होता है, ठीक है। जैसे अगर हम साइकिल चलाना जानते हैं, हैंडल मुड़ाना हम जानते हैं, तो बाइक का अगर हमने हैंडल मुड़ा लिया मतलब हमने उस ज्ञान का प्रयोग यहाँ कर लिया। तो क्या साइकिल और बाइक एक जैसा है? नहीं है भाई, वो तो इंजन से है, वो तो हैंड है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इतनी चीज बताने के बाद में, ये स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा, इसको ध्यान रखिएगा। अब जीन पियाजे ने कहा चलो संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाओं के बारे में बता। देखिए हम लिखते बहुत कम है, आपको समझाने का प्रयास हम ज्यादा करते हैं ताकि आपकी समझ मजबूत हो जाए। 4 अवस्थाओं के विषय में इन्होंने समझाया। क्या समझाया? अब एक एक को हम समझेंगे। देखिए पहली अवस्था इन्होंने बताई इंद्रिय जनित या इसे कहते हैं संवेदी गामक या पेशीय गामक, ठीक है, पेशी गामक अवस्था जो कि होती है 0 से लेके 2 वर्ष तक। अब क्या होता है हम समझाएंगे। दूसरा इन्होंने कहा प्राक्र संक्रियात्मक
प्राक संक्रियात्मक या इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। घबराइए नहीं, सब याद होगा, बिल्कुल नहीं घबराइए। देखिए तीसरा इन्होंने बताया औपचारिक, औपचारिक या इसे कहते हैं मूर्त अवस्था, औपचारिक या मूर्त अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष की आयु तक। चौथा इन्होंने बताया अनौपचारिक या अनौपचारिक या अमूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था जो कि 11 वर्ष के आगे। ठीक है, अब क्या था कैसे था एक एक के विषय हम डिस्कस करेंगे। देखिए हम लिखते बहुत कम है, हम कम लिखेंगे, आपको बस समझाना मेरा काम है। देखिए क्या था भाई, समझते हैं, हम एक एक चीज को समझते हैं और देखते हैं। देखिए पहला, इंद्रिय जनित या संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष। जो बच्चा 2 साल का रहेगा, आप सोचिए आपके घर जो 2 साल का बच्चा होगा, अगर उसको बिस्किट चाहिए होगा जब शुरू शुरू में 5-6 महीने का या साल भर का होगा, तो क्या कहेगा, पापा हमको पार्ले बिस्किट चाहिए, या पापा हमको ब्रिटानिया ला के दीजिए, हम अमूल दूध पिएंगे? नहीं कहेगा। वो सिर्फ उतना ही कहेगा जितना वो देखा होगा। जैसे कहेगा बिस्कुट चाहिए, गोल वाला बिस्कुट लेंगे, चौकोर वाला बिस्कुट लेंगे, हमको नोट चाहिए, ये वाला सिक्का चाहिए। जैसे मेरा भाई जब छोटा था तो उसको जब पहले 1 रुपया दिया गया ना तो ऐसे मांगता था, ये वाला चाहिए हमको। जब उसको 2 का देने लगे, जब वो समझ गया कि 2 वाले में ज्यादा मिलता है ना, तो ऐसे कहता था ये वाला दीजिए, ये वाला, क्योंकि 2 रुपए में ये बना होता है। ठीक है, अर्थात इंद्रिय जनित अवस्था वो अवस्था है जिसमें बच्चा संज्ञान की वृद्धि या बच्चा अपने नॉलेज में वृद्धि केवल इंद्रियों से करता है, देख कर, सुन कर, बोल कर या स्पर्श करके। ठीक है, मम्मी को बुलाना होगा बोल के करेगा, किसी की आवाज सुनेगा तो रोने लगेगा, अच्छा हमारे घर के हैं। कुत्ते बिल्ली की आवाज सुनेगा तो भाग जाए, घर में छुप जाएगा। कोई लोग होते हैं ना बच्चों को चिढ़ाने के लिए डराते हैं, उनकी आवाज सुनेगा तो भाग जाएगा घर में। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो बच्चा 2 वर्ष का होता है या 0 से 2 साल का, वो प्रत्येक ज्ञान या प्रत्येक चीजों को वो देख करके अपने स्कीमा में फिट करता है, सुन करके फिट करता है, या इंद्रिय जनित संवेदी पेशी चीजों का या इसका उपयोग करके वो संज्ञान में वृद्धि करता है। जैसे अगर 6 साल का बच्चा रहेगा, 6 महीने का बच्चा रहेगा, आप उसका खिलौना छुपा देंगे, कहेंगे बेटा खो गया, तो मान लेगा खो गया। लेकिन अगर 1.5 साल का बच्चा हो जाएगा ना, आप उसका खिलौना छुपा देंगे तो ढूंढेगा उसको, नहीं खोया नहीं है, मिलना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखा होगा कि ऐसा होता है, चीजें छुपा देते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का असर सीधा सीधा इंद्रियों द्वारा होता है या बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। क्लियर हो गई बातें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई पहली अवस्था। दूसरी प्राक संक्रियात्मक। अब इस अवस्था में सबसे पहले चीज ध्यान दीजिएगा कि इस अवस्था में एक इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे का भाषा विकास होता है, यहीं से बच्चा बोलना शुरू करता है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने कहा था, जीन पियाजे ने, अभी हम आगे बताएंगे, जीन पियाजे ने भाषा के विषय में कहा था कि एक बच्चा, आप ही बताइए ना, एक छोटा बच्चा कब बोलना शुरू करता है? बच्चा बोलना शुरू करता है जब वो थोड़ा सा 2 साल के बाद आता है। तो जीन पियाजे ने कहा था कि भाषा विकास की जो अवस्था है यही है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा कुछ बोल देता है, कुछ भी सोचता समझता नहीं, यानी कि बच्चा तर्क बिना ही कुछ भी चीजें सोचने लगता है या समझने लगता है। जैसे अगर बच्चे को चोट लग गई, उसकी मम्मी, जैसे मान लीजिए ऐसे जा रहा है, इसे चोट लग गई, रोने लगेगा, मम्मी क्या इसने मारा, मम्मी इसको फटफटा देंगे, धत मारता है मेरे बच्चे को, तो बच्चा खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि इसको भी चोट लगा है, जैसे इसने मुझे मारा, इसे मम्मी ने मारा, इसको भी लगा है। तो बच्चा उसमें तर्क नहीं लगाता कि ये निर्जीव है, ये मर गया है या मरा हुआ है, इसको क्या चोट लगेगा। अर्थात इस अवस्था में बच्चा निर्जीव को भी जिंदा मानता है। तो इस अवस्था में बच्चा जीववाद
को प्रोत्साहन देता है या जीववाद को मानता है? ये प्रश्न पूछा था एक बार कि किस अवस्था में बच्चा जीववाद को मान के चलता है? तो यही अवस्था में। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि निर्जीव चीजें हैं, वो सबको जिंदा मानता है। आपने देखा होगा कभी बच्चा ऐसे जा रहा है, तख्ते से भिड़ गया तो रोने लगा, आपने तख्ते को फटफटा दिया, भग मारता है, तो वो खुश हो जाएगा, हाँ ठीक है मार दिए, ठीक है, खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस अवस्था तक तर्क नहीं कर पाता, वो चीजों को सोच समझ नहीं पाता, बस बोल देता है। ठीक है। और दूसरी बात, इस अवस्था में बच्चा जिद्दी बहुत होता है, वो अपनी ही बातें मानता है। जैसे आप उसे कहेंगे बेटा ये बिस्कुट लो अच्छा आता है, अगर वो बिस्कुट को नहीं खाया है और वो पार्ले खाया है तो मजाल है आप उसको पार्ले चेंज करा दें, नहीं करा पाएंगे, बच्चा पार्ले ही खाएगा। क्या आपने ये अनुभव नहीं किया है? बिल्कुल किया है। तो बस आप यहाँ पढ़ लीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। देखिए, तो बच्चा यहाँ पर अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित मतलब केवल और केवल अपनी ही बात मानता है, और इस अवस्था तक बच्चे को आप उतना डांट डपट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटा ही तो होता है, 7 साल का मतलब क्या, कुछ नहीं। लेकिन अब जब बच्चा आगे जाएगा तब आप उसको डांट भी सकते हैं, उसको सिखा भी सकते हैं। ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गया। भाषा विकास प्रासंक्रियात्मक, जीववाद प्राक प्रसंक्रियात्मक। बच्चा अहम केंद्रित कब होता है? प्रासंक्रियात्मक, यानी कि अपनी चीजों को वो मानता रहता है और किसी की नहीं सुनता। ओके। अगला आ गया मूर्त अवस्था। अब यहाँ पे बच्चा तर्क करने लगता है। ठीक है, यानी कि तर्कशील चिंतन, या बच्चा अब तर्क के अनुसार ही बातों को मानता है। जैसे आप कहेंगे कि बेटा देखो ये लो, ये 2 रुपए है, और मान लीजिए आप उसको 1-1 रुपए का 3 सिक्का देंगे अपने भाई को, लो तुम्हारा 2 रुपए, गुस्सा है कैसे 2 रुपए है, उसका 3 रुपया है, मेरा 2 रुपया है, दो हमको। तो आप कहेंगे नहीं नहीं बड़ा सिक्का है, बड़ा है तो क्या हुआ, उसका 3 है, मतलब उसको 3 रुपए मिला है, हमको 2 मिला है, हमको 3 चाहिए। यानी कि अब यहाँ से आपसे वो प्रश्न करने लगता है। जैसे कि आप उससे कहेंगे कि बेटा देखो कपड़ा धूप में छुप सूखेगा कि छांव में, तो कहेगा नहीं नहीं धूप में सूखेगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जब धूप लगता है गर्मी से कपड़ा सूख जाता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा तर्क के साथ साथ प्रश्न उत्तर करने लगता है, और कोई भी तथ्य होगा वो तर्क के साथ चीजों को समझता है। जैसे कि इस आयु में बच्चा आयतन, धारिता, इन सब चीजों को समझने लगता है। आयतन मतलब 1 लीटर पानी अगर आप लोटे में भर देंगे, थाली में भर देंगे, तो जो छोटा बच्चा रहेगा वो थाली वाले पे मार कर लेगा, हमको चाहिए, क्योंकि उसको ज्यादा दिखेगा। लेकिन जो इस अवस्था में बच्चा आ जाएगा वो समझ जाएगा पानी तो उतना ही है। ठीक है। तो तर्क का विकास या तर्क सहित वाद विवाद या तर्क सहित ज्ञान को ग्रहण किस अवस्था से बच्चा करता है? औपचारिक या मूर्त अवस्था। मूर्त का मतलब है यहाँ पे चीजें देख करके बच्चा उस पर तर्क वितर्क करता है। जैसे देख करके मतलब कोई बिल्डिंग देखेगा तो कहेगा बिल्डिंग किसकी है? इनकी है। अच्छा, छतवा इतना भारी क्यों है? नीचे गाड़ी खड़ी होती है। मतलब वो तमाम प्रकार के आपसे तर्क क्वेश्चन करने लगता है। ठीक है। अब आता है लास्ट, अनौपचारिक अवस्था, 11 वर्ष के आयु के पश्चात। इसमें बच्चा तर्क तो करेगा करेगा, ये तो आपको देखिए इतना समझिए आप, तर्क तो साथ में करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ बच्चा देखिए यहां बच्चा तर्क नहीं करता, यहां तर्क करता है। यहां बच्चा तर्क वर्ग से ऊपर पहुंच जाता है। अब यहां बच्चा चीजों को देख के तर्क कर रहा था, यहां चीजों को वो इमेजिन करके तर्क कर लेगा। जैसे आप कह देंगे बेटा ताजमहल बनाओ, तो इमेजिन करेगा ताजमहल की फोटो ऐसी थी, वो ताजमहल बना देगा। ठीक है। यानी कि अब बच्चा अपनी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, उसकी कह लीजिए कि सोचने समझने की शक्ति, अब वो यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, अब वो कहां तक सोच ले जाएगा कोई नहीं जानता। 11 वर्ष का बच्चा मतलब जो बच्चा 6-7 में चला जाता है, वो आप उनसे पूछे, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं, आप कभी क्लास में पूछिए बच्चों से, बच्चा अच्छा बताओ अगर लाइट चली गई तो क्या होगा? तो बच्चा क्या देख रहा है क्या होगा, लेकिन बताने लगेगा सर लाइट चली जाएगी तो पंखा नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, हम पिक्चर नहीं देख पाएंगे, मैच नहीं देख पाएंगे, और मोबाइल नहीं चार्ज हो पाएगा, बात नहीं हो पाएगी। तमाम प्रकार की चीजों को आपको सोच के बताने लगता है। अर्थात कल्पना शक्ति या विचारों का एक्सट्रीम लेवल, या कह लीजिए विचारों की पराकाष्ठा या विचारों का हाई लेवल प्रारंभ कहां से हो जाता है? यह है अनौपचारिक अवस्था। ओके। जीन पियाजे ने ये 4 अवस्थाओं को बताया, चारों अवस्थाओं का मैंने डिवाइडेशन कर दिया।
अब अगर आपको ये उम्र नहीं याद है तो एक बार आप दिमाग में चीजों को बैठाइए ना। छोटा बच्चा केवल देख करके सोचे समझ पाता है तो इंद्रियजनित। थोड़ा सा बड़ा होगा, 4 5 6 7 साल का रहेगा तो बच्चा क्या करता है, तर्क तो करेगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, बट तर्कहीन करेगा वो चीजों को। और वो चीजों को जो मुर्दा चीजें रहेंगी, निर्जीव रहेंगी, उसको जिंदा मानेगा। और उसके साथ साथ वो अहम केंद्रित होगा, वो अपने बातों को ही मानेगा। इसके बाद तर्क के साथ करेगा कब, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 6 7 7 साल के बाद। और लास्ट में आपका कल्पना वाला। ओके, क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं, मैंने आपको कल बताया था ब्रूनर का सिद्धांत। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि ब्रूनर और पियाजे इन दोनों ने दिया है किसका, इन दोनों ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ब्रूनर ने क्या कहा था, पियाजे ने क्या कहा था। देखिए, अगर आप देखें तो पियाजे ने कहा है कि 2 साल तक इससे डेवलपमेंट होगा, उसके बाद इससे, फिर इससे, फिर इससे। अर्थात पियाजे ने कहा कि भाई देखो, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास आयु वर्ग के अनुसार होगा। मतलब बच्चे का जो विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास आयु के अनुसार होगा। बच्चा जितना बड़ा होता जाएगा, विकास भी वैसा होता जाएगा। बट ब्रूनर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। ब्रूनर ने कहा कि बच्चे का विकास आयु से पहले भी हो सकता है। जैसे कि एक प्रतिभाशाली बच्चा कक्षा 10 के सवाल कक्षा 8 में भी लगा सकता है, और कक्षा 8 वाला बच्चा कक्षा 5 के सवाल भी नहीं हल कर सकता। तो आप बताइए, क्या ब्रूनर गलत थे या जीन पियाजे? आप खुद सोचिए। एक व्यक्ति कह रहा है कि बच्चे समय से पहले भी सीख सकते हैं, दूसरा बच्चा कह रहा है, दूसरा साइंटिस्ट कह रहा है कि बच्चे समय के साथ सीखते हैं। तो क्या सही है बताइए? अगर देखा जाए, मेजॉरिटी ये होती है कि बच्चे समय के साथ सीखते हैं, तो यहाँ जीन पियाजे सही हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तथ्य सत्य है कि बच्चे समय से पहले भी सीख सकते हैं, तो ब्रूनर भी सही है। तो दोनों के दोनों सही हैं, और दोनों में कंट्राडिक्शन बस इसी बात का था। एक ने कहा था कि समय की कोई सीमा नहीं होती, दूसरे ने कहा था नहीं, समय के अनुसार सीखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हो गया जीन पियाजे का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ने के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखिए आज हम सिद्धांतों को लगभग लगभग कवर कर देंगे, ताकि आपका ये चैप्टर जो है अधिगम के सिद्धांत खत्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, इंपॉर्टेंट है, भाषा विकास का सिद्धांत। जब मैंने आपको बाल विकास पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था कि भाषा विकास हम थोड़ा सा इसको स्टे करेंगे। मैंने वहाँ बस थोड़ी चीजें बताई थी कि बच्चा पहला शब्द कब बोलता है, कब वो वाक्य बोलने लगता है, कब वो चीजों को समझने लगता है। देखिए भाषा विकास के सिद्धांत, अब जरा हम इसको समझते हैं और इनको हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले हम छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं, फिर हम बड़े स्तर पर चलेंगे। देखिए भाषा विकास के सिद्धांत की बात करें तो पहला तो दिया था, एक मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने। दूसरा सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, जिनको हमने कल पढ़ा था, वाइगोत्स्की ने दिया था। अब देखिए हमें बस समझना है कि ये था क्या। और एक सिद्धांत दिया था स्किनर ने। किसने? स्किनर ने, वही स्किनर पुनर्वलन वाले। अब इनको हम समझ लेते हैं। देखिए जीन पियाजे ने कहा, देखो भाई, भाषा विकास बच्चे का संज्ञान के आधार पे होता है। क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो इन्होंने बताया देखो, बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो संज्ञान के आधार पे, अर्थात बच्चे के मन में पहले विचार आता है और फिर भाषा का विकास होता है। ओके, ये किसने कहा था? ये कहा था जीन पियाजे ने। वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाइगोत्स्की ने कहा बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब ये है, बच्चा आसपास से जब इंटरेक्ट करता है, लोगों को बोलते हुए सुनता है, तब वो समझता है कि ये बात हमें ऐसे बोलनी है। अर्थात बच्चा ये समझता है कि पहले हम भाषा सीखेंगे और फिर अपने विचार को हम देंगे। तो इन दोनों का तो यही युद्ध हो गया। एक बोल रहा है पहले विचार आएगा फिर भाषा होगा, दूसरा बोल रहा है भक्त पहले भाषा सीखेंगे तब विचार करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में से लड़ते रहे। बाद में आए स्किनर। बात समझ गए आप? सवाल पूछता है ये
ये सवाल सीटेट में डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो आप हल्के मत लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि भाषा विकास में संज्ञान को किसने महत्व दिया, जीन पियाजे ने। भाषा विकास में बातचीत को या समाज को महत्व किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कहा था कि समाज ही भाषा विकास को सिखा सकता है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक का, तो वो संज्ञान पे, ये था ये समाज पे। ओके, अब आगे स्किनर, देखिए इनको समझिएगा। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा कि भाषा विकास में, अब बात को इसको जरा ध्यान समझिएगा। स्किनर ने कहा देखो, भाषा विकास में बच्चे क्या करते हैं कि पहली चीज, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। अनुकरण, अनुकरण मतलब जैसे उसके मम्मी बोलेंगी, जैसे उसके पापा बोलेंगे, जैसे उसके चाचा चाची बोलेंगे, वो उनको सुन सुन के भाषा को सीखता है। जैसे मम्मी ने बोला पानी, तो बच्चे को जब प्यास लगेगा कहेगा मम्मी पानी पिएंगे, पानी पामी। तो बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है पानी पिएंगे, पामी पामी। तो उसकी मम्मी मुस्कुराएंगे, बेटा पानी नहीं होता, पानी होता है। तो मुस्कुरा के उन्होंने क्या किया, उसका सुधार किया, सुदृढ़ीकरण या सुधार। तो दूसरा इन्होंने बताया, पहला तो ये है बच्चा अनुकरण से सीखता है, दूसरा ये है बच्चा सुदृढ़ीकरण से सीखता है। जब उसकी मम्मी पानी को पानी कहेंगी, सुधार करेंगी, तो उसको क्या, अच्छा पानी होता है, हाँ बेटा पानी होता है। फिर जब वो पानी पा जाएगा, पी लेगा, खुश हो जाएगा, कहेगा अच्छा हमको पानी कहना है, पानी कहना है। मतलब बच्चे को मिल गया क्या, पुरस्कार मिल गया, पुरस्कार। यानी कि तीसरा स्टेप जो है वो पुरस्कार और दंड पे आधारित है। बच्चे ने पानी बोला, मम्मी ने उसको सुधारा, सुधार के उसको दे दिया पानी, बच्चा पी लिया, बच्चा खुश हो गया। तो स्किनर का कहना था कि हम भाषा विकास को अनुकरण के द्वारा सिखा सकते हैं, सुदृढ़ करके सिखा सकते हैं, या बच्चे को दंड एवं पुरस्कार की पद्धति अपना के भी सिखा सकते हैं। दंड एवं पुरस्कार मतलब पुनर्बलन। याद है आपको कल की क्लास में, जब चूहा को खाना मिला वो खुश हो गया, प्रयास करने लगा। तो स्किनर का मानना यह था, जब बच्चा सही भाषा बोलेगा आप उसको पुरस्कार देंगे। पुरस्कार मतलब पैसा रुपया थोड़ी होता है। जैसे पानी मांग रहा था, आप खुश होकर उसको पानी देंगे तो बच्चा को लगेगा अच्छा हमको ऐसे ही बोलना है। तो बच्चा पुरस्कार पाके पुनर्बलन से ओतप्रोत होके भाषा सीख सकता है। किसने कहा था, स्किनर ने। ओके, कोई दिक्कत। स्किनर ने कहा बच्चा बड़ों से भाषा सुन सुन के सीखता है, उसमें सुधार करके सिखा सकते हैं। और लास्ट में जब बच्चा भाषा को सीख लेगा तो उसको हम दंड या पुरस्कार देके उस भाषा को अस्थायी रूप से दिमाग में फिट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो बताइए। चले देखिए, अब जब ये सब देके चले गए, इनके बाद आए नोआम चोम्स्की। देखिए चौथा नंबर, भाषा विकास का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, और यही सिद्धांत सबसे वैल्यूएबल है। क्या नाम था इनका, नोम चोम्स्की। चोम्स्की, ठीक है, चोम्स्की। देखिए मास्क लगा लेंगे तो आप चुप हो जाएंगे, और मास्क हटा देंगे बोलने लगेंगे, बोलने लगेंगे मतलब भाषा। नो चोम्स्की, इन्होंने कहा चुप रहो सब लोग, मैं दूंगा, नो चोम्स्की, मैं भाषा दूंगा। तब इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। अब इनके सिद्धांत में क्या था हम समझते हैं। देखिए नोम चोम्स्की ने कहा देखो भाई ऐसा है, ये पगला स्किनर उल्टा बोल रहा है, कि जो बता रहा है फालतू ना कि अनुकरण से भाषा सीखते हैं। अच्छा ये बात है, कैसे आप खुद सोचिए। हमने मान लिया कि बच्चा अनुकरण से सीखता है, तब तो ये होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए बच्चे के परिवार ने उसको 1000 शब्द सिखाया, तो उसको 1000 शब्द ही आना चाहिए। अन्य शब्दों को कहाँ से सीख जाता है, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। तो इन्होंने कहा देखो भैया, बच्चा जो भाषा सीखता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैड, LAD, बच्चे के दिमाग में एक पैदाइशी एक यंत्र फिट है, या पैदाइशी एक मशीन लगी हुई है, टूल लगा हुआ है, जिसकी सहायता से बच्चा
भाषा को एडॉप्ट करता है और सीखता जाता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एक टूल लगा हुआ है, एक यंत्र लगा हुआ है, जिसकी सहायता से बच्चा भाषा को ऑटोमेटिक सीखता जाता है। इन्होंने कहा था बच्चा व्यवहारिक रूप से सीखता है, इन्होंने कहा भक्त व्यवहारिक सीखता है, मतलब जैसे कोई बोलता है सीख जाएगा, गलत बात है। तो नए शब्द कहाँ से आए, तो इन्होंने कहा रुको हम बताते हैं ना। इन्होंने कहा लैड, बच्चे के दिमाग में एक यंत्र फिट है, उस यंत्र की सहायता से बच्चा भाषा सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है। इन्होंने कहा सुनो अब कैसे। इन्होंने कहा ये लैड 5 साल तक या 5 से 6 साल तक बहुत एक्टिव रहता है। इस अवस्था में बच्चा जिस भाषा को सुनेगा, जिस भाषा वाले माहौल में रहेगा, उसको बहुत तेजी से सीखता है। जैसे इंडिया का बच्चा हिंदी बहुत तेज सीख लेगा, जो तमिल में है वो तमिल सीख लेगा, जो पंजाब में है वो पंजाबी सीख लेगा, जो अमेरिका में है वो इंग्लिश सीख लेगा, जो फ्रेंच में है फ्रेंच सीख लेगा। क्यों? क्योंकि 5-6 वर्ष तक ये बहुत एक्टिव रहता है ये डिवाइस, और ये डिवाइस बच्चे को उस लैंग्वेज की पूरी ग्रामर को खींचने की ताकत रखता है। अर्थात इसमें सार्वभौमिक या यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण सोखने की ताकत होती है, व्याकरण सोखने की ताकत होती है। अर्थात इस डिवाइस में ऐसी कैपेसिटी होती है या इतना कैपेबल होता है कि दुनिया की किसी भी भाषा को वो अपने ढांचे में ढाल लेगा और बच्चा सीख जाएगा। इसीलिए अगर हिंदुस्तान का ही बच्चा है, आप उसको चाइना में बचपन से रखिए तो वो चाइनीज सीख जाएगा, चाइनीज बच्चे को यहाँ रखिए तो हिंदी सीख जाएगा। तो बताइए नोआन चोमास्की से अच्छा कोई है? नहीं है। इसीलिए भाषा विकास का सबसे मजबूत सिद्धांत किसने दिया? तो नोआन चोमास्की ने। इन्होंने कहा स्किनरवा उल्टा बोल रहा है, चूहा पे प्रयोग करके पागल हो गया है। ठीक है, हम ऐसे सीखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? पहला कहा लैड, हर एक मनुष्य के मस्तिष्क में लैड डिवाइस फिट है जो भाषा को जल्दी सीख लेता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा को जल्दी खींच लेना। दूसरा, इस डिवाइस में दुनिया की सारी भाषाओं के व्याकरण फिट हैं, बस उसको सजोने की जरूरत है। तीसरा इन्होंने बताया कि देखिए भाषा बच्चे 2 तरीकों से सीखते हैं, पहला सतह पे और दूसरा गहरी। आपको मतलब समझ आ गया? सतह मतलब बच्चा जो भाषा को सीख लेता है, ऐसे शब्द जो सीख लेता है जिसका अर्थ वो नहीं जानता। दूसरा, जिसका बच्चा अर्थ डीपली जानता है या अर्थ जानने का प्रयास करता है। तो ये किसने दिया? ये दिया नोआन चोमास्की ने। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, किसने दिया? नोआन चोमास्की ने। देखिए बातें क्लियर हो गई। नोआन चोमास्की ने यह कहा कि भाई देखो जो भाषा विकास होता है एक यंत्र द्वारा, जिसको हम लैड बोलते हैं, उस यंत्र में दुनिया की सभी भाषाओं का व्याकरण सिखाने की ताकत होती है, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से फिट होता है। जिस ग्रामर में उसको ढालेंगे वो ढल जाएगा। हिंदी का है तो हिंदी, और तमिल का है तमिल, कन्नड़ का है कन्नड़। उसके साथ साथ भाषा बच्चे 2 तरीके से सीखते हैं, पहला ऊपरी भाषा जिसमें उनको अर्थ से मतलब नहीं होता, और दूसरा जिसमें उन्हें अर्थ से मतलब होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर दोस्तों में जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। और अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर एक कमेंट जरूर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जरूर कर दिया कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तो तक के लिए नमस्कार।